जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 64 है और इस सेट में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। 9 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जितना रीजनिंग का प्रश्न है, सारे प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग तोड़िएगा और जहाँ पे फंसिएगा मैं फोड़ दूंगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। भाई आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों यार, क्या प्रॉब्लम हो गया? लाइक क्या कर दो ताकि मोटिवेशन हमें मिलता रहे दोस्तों। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहां पे बताना है कि कौन असंगत है। ऑप्शन 1 में सांप फुफकारना, ऑप्शन 2 में कुत्ते दरबा, ऑप्शन 3 में पक्षी चहचहाना, ऑप्शन 4 में शेर दहाड़ना। कॉमन सेंस की बात है भाई। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 का सेंस सेम है, लेकिन ऑप्शन 2 का सेंस अलग हो गया दोस्त। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या जाने वाला है? ऑप्शन 2 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सर्किल वाला। हल्का सा प्रश्न को मैं जूम आउट कर दो। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 8 मित्र हैं PQRSTUVW केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि एक सर्किल है, वृत्ताकार मेज है और इस पर 8 पर्सन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बैठे हुए हैं। सबका मुंह जो है सेंट्रल के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका फेस बाहर की ओर है। देखिए सबका फेस किधर है? बाहर की ओर है। सबका फेस बाहर की ओर है। दोस्त, जब सबका फेस जब बाहर की ओर होता है, जो डायरेक्शन होता है इस ओर से राइट होता है और इस ओर से लेफ्ट हो जाता है। इस चीज को सब लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई, यहां से खेला इसका स्टार्ट हुआ है, तो चलिए खेला इसका स्टार्ट कर देता हूं, देरी क्या। देखना, Q जो है T के दाईं ओर तीसरे में मान लिया कि Q यहां पर है। यह Q क्या है? T के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो कन्फर्म है कि T को हमें कहां बैठाना पड़ेगा? T को यहां बैठाना पड़ेगा। और देखिए T के दाईं ओर से तीसरी स्थान पे Q हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट, तथा P के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तथा के लिए यूज होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में Q है, जो Q है वह P के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। Q यहां पर है, तो भाई P को कहां बैठाना पड़ेगा? P को यहां बैठाना पड़ेगा। देखिए P के बाईं ओर से पहला दूसरे स्थान पे Q हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद U और V के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हुए हैं। अभी U V का चर्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप में कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे देखना, V जो है P या T का पड़ोसी नहीं है। देखिए यहां से कन्फर्म है कि जो V है, V को मैं यहां पे नहीं बैठा सकता हूं, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो भाई कहाँ बैठेगा भी फाइनली यहाँ पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखना, अब मैं आता हूँ पीछे वाला लाइन पर। U और V के बीच केवल 2 मित्र बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर V हो गया तो भाई U को कहाँ बैठाना पड़ेगा? दोस्त, U को कहाँ बैठाऊँ ताकि 2 मित्र बैठ जाए? तो देखिए फाइनल फिक्स है कि U को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखिए U को जब मैं यहाँ बैठा दिया तो देखिए 2 पर्सन, एक तो T हो गया
और एक कौन है अभी फिक्स नहीं है। अब उसके बाद WR के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब देखना भाई W और R को हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, देखना ध्यान से दोस्त, हमें R को यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखिए R के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर ये पहला हो गया और ये दूसरा यहाँ पे W हो गया, इस प्रकार से बैठ गया। अभी एक स्थान बाकी है और देखिए यहाँ पे एस बाकी है, इसलिए यहाँ पे तो भाई एस बैठ गया। सभी 8 मित्र यहाँ पे बैठ गए हैं। अब देखना यहाँ पे उत्तर में क्या जाने वाला है। पहले प्रश्न में पढ़ता हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखना बारी बारी से देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन 1 में दिया गया है P R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखो भाई R तो यहाँ पर है, देखिए R के बाईं ओर दोस्त, R के ठीक बाईं ओर यहाँ पे Q है, P नहीं है, इसलिए ये तो भाई हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 2 V जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखना भाई एस कहाँ पर है, देखिए एस दोस्त यहाँ पर है, ठीक है। देखिए एस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, भी बैठा है, इसलिए कन्फर्म हो गया कि ऑप्शन 2 में दिया गया कथन ही सही होने वाला है, ये सही हो गया। इसके अलावा ऑप्शन 3 गलती, ऑप्शन 4 गलती हो गया। फिक्स है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का और यहाँ पे 2 सीरीज यहाँ पे बनने वाला है। देखिए एक तो बनने वाला है सीरीज यहाँ पे इस प्रकार से, एक ऐसे बनेगा। देखिए इससे तो उत्तर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। नीचे वाला से उत्तर आने वाला है, इस प्रकार का एक सीरीज बनने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है दोस्त, 8 को 16 यहाँ पे 2 से गुना हुआ है और 16 को 48 यहाँ पे 3 से गुना हुआ है। तो देखिए फिक्स है कि भाई यहाँ पर 1 से गुना हुआ होगा, तो भाई ये व्हाट के स्थान पे यदि 8 होगा तभी ना 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो कन्फर्म है कि व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, 8 आएगा। और देखिएगा 8 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का प्रश्न है, ये भी इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, DF 2 प्लस FH 2 प्लस HJ 2 प्लस, तो फिक्स है J में करेंगे 2 प्लस तो L आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट KJ 1 माइनस JI 1 माइनस IH 1 माइनस, तो H में 1 माइनस करने पे G आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट M को P लिखा है, 3 प्लस कर दिया, P को S 3 प्लस, S को भी 3 प्लस, तो फिक्स है कि V में 3 प्लस करेंगे तो Y आएगा। तो क्या आ गया, LGY। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में LGY। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भाई पूछा गया है पजल का, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए पजल का, तो ऐसा प्रश्न जो है पजल का फ्री में नंबर देता है। ऐसे प्रश्न को आपको फिगर वगैरह साफ नहीं बनाना है, पेन साफ नहीं लगाना है, बस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, उत्तर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न क्या दिया गया है, दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ है, हरदीप, जगजीत और रोहन ईमानदार हैं। ओके, कमल, जगजीत और रोहन महत्वाकांक्षी हैं। रोहन, जगजीत और कमल मेहनती हैं। गौरव, हरदीप और कमल बुद्धिमान हैं। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन न तो महत्वाकांक्षी हैं और न ही मेहनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैसे पर्सन को पता करना है जो पर्सन ईमानदार हो और वह बुद्धिमान हो। तो भाई वैसा पर्सन यहाँ पे कौन है, देखिए हरदीप है। हरदीप ईमानदार भी हैं और हरदीप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं है, मेहनती नहीं है। क्लियर हो गया, हरदीप इसका उत्तर जाने वाला है, ऑप्शन 3 में दिया गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आए कुछ भी सोचना नहीं है, बस प्रश्न को पढ़िए, कॉमन सेंस का यूज करिए
और इसका उत्तर मार दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉक का। 2 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। देखिए कथन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ चील पक्षी हैं। चलो भाई देखिए ये तो ईगल हो गया, देखिए कुछ जो ईगल हैं यह क्या है, बर्ड है, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, सभी पक्षी काले हैं, यानी कि सभी जो बर्ड हैं यह ब्लैक यहाँ पे हो गया, हो गया। देखिए ईगल और ब्लैक में सॉम का केस बन गया है और ब्लैक और बर्ड में भी सॉम का केस यहाँ पे बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई हो गया मेन फिगर हो गया। देखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला फिगर का यूज होता है कि नहीं होता है, बाद में देख लेंगे। निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है, कुछ काले पक्षी चील हैं। अब देखना दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना भाई, तब पकड़ में आएगा। बोला गया है कि कुछ काले पक्षी चील हैं। देखिए यहाँ पर दोस्त यह तो ब्लैक हो गया और यह बर्ड हो गया और यह ईगल हो गया। देखिए ब्लैक और बर्ड में सॉम का केस बन रहा है और देखिए बर्ड और ईगल में भी सॉम का केस बन रहा है। तो इसलिए यहां पे स्पष्ट यह यहां पर है कि यह जो निष्कर्ष है यहां पे सही है, क्योंकि ब्लैक और बर्ड में सॉम का केस बन रहा है और बर्ड और ईगल में भी सॉम का केस बन रहा है। इसलिए कुछ काले पक्षी चील हैं, यह कहना यहां पे सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई, यहां पर नंबर 2, कुछ काली चीजें चील हैं। भाई बिल्कुल फिक्स यहाँ पर है। देखिए यह तो ब्लैक है और यह ईगल है। देखिए ब्लैक और ईगल में दोस्त यहाँ पे सॉम का केस बना है, देखिए यहाँ पर भी सॉम का केस बना है यहाँ पर, इसलिए ये भी सही है। तो भाई कन्फर्म क्या हुआ कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही है, निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए दोस्त यहाँ पे बोर्ड की ओर से जो यहाँ पे उत्तर दिया गया है ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर सही होने वाला है दोस्त ऑप्शन 1, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पंक्ति वाला प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखो भाई 8 सैनिक A B C D E F G और H उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ये पंक्ति हो गया, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस उत्तर की ओर है, सबका फेस हो गया। यदि सबका फेस उत्तर की ओर हो तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, ये तो सबको पता है। अब देखना भाई इसका खेला स्टार्ट हुआ है यहां से। डी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखो भाई मैं मान लिया कि यदि ए यहां पर है तो देखिए ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, डी है। तो ये पहला स्थान हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यहां पे डी हो गया। तथा सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तथा के लिए फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में डी है। तो देखिए जो डी है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब यह हुआ कि सी यहाँ पे होगा। देखिए सी के बाईं ओर से पहला और दूसरा स्थान पर डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डी तथा ई के बीच केवल 3 सैनिक बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर तो डी है, तो भाई ई को कहाँ बैठा। देखिए ई तो भाई इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि 3 सैनिक होंगे नहीं बीच में, इसलिए
मुझे ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। देखिए ई यदि यहाँ पे होता है तो 1 सैनिक, 2 सैनिक, 3 सैनिक हो गया डी और ई के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट ई तथा एफ के बीच में केवल 2 सैनिक हैं। देखिए ई यदि यहाँ पर है तो भाई एफ को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ई एफ के बीच में 2 सैनिक यहाँ पे हो गया। ओके नेक्स्ट, अब उसके बाद यहाँ पे एफ बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए यह तो भाई एफ यहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो भाई बी को कहाँ बैठाऊँ, बी को कहाँ बैठाऊँ, बी को सर जी यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे एफ हो गया है पहला दूसरा पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए जो है जी का पड़ोसी है। देखिए ए यहाँ पे हो गया तो जी यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट एच डी के दाईं ओर बैठा है। देखो भाई डी यहाँ पर है तो देखिए डी के दाईं ओर मतलब इधर कहीं पर भी एच बैठ सकता है, एक स्थान खाली है, यहाँ पर बेचारा एच बैठ जाएगा। हो गया, बैठक ही यहाँ पे हो गया। अब देखना इसके बाद यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एच और जी के बीच कितने सैनिक बैठे हैं। देखो भाई यहाँ पर तो एच है, एच कहाँ पर है, एच यहाँ पे हो गया और जी यहाँ पर हो गया। तो एच और जी के बीच में कितना सैनिक है, 1 2 3 4, 4 सैनिक है। देखिएगा 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ पर क्या किया है, एस को आर लिखा है, यहाँ पे 1 माइनस किया है और पी को एन 2 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे आई को एच किया है 1 माइनस और डी को बी 2 माइनस, ई को डी 1 माइनस और आर को पी 2 माइनस। तो भाई इसमें लॉजिक क्या किया है, -1 -2 -1 -2, बस भाई कर लो यहाँ पे इसी प्रकार से। ये क्वेश्चंस है। देखिए क्यू में 1 माइनस पी आएगा और यू में 2 माइनस तो एस आएगा, ई में 1 माइनस डी आएगा और एस में 2 माइनस तो भाई क्यू आएगा, टी में 1 माइनस एस आएगा, आई में 2 माइनस तो जी आएगा, ओ में 1 माइनस एन आएगा और एन में 2 माइनस तो भाई एल आएगा। आ गया, क्या आ गया, पी एस डी क्यू एस जी एन एल। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। भाई आपको ऑपरेशन करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा समीकरण सही है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न के लिए बस वही फंदा होता है, ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऐसे प्रश्न को स्पीड में कर देंगे, नहीं तो भाई फंस जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे सही किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है, यदि LHS और HS के इक्वल हो गया तो वैसी स्थिति में इक्वेशन सही माना जाता है। यहाँ पर 20 से भागा, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो देखिए भाग का जोड़ है तो 20 जोड़ 12 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ का अर्थ भाग है तो 12 भागा 6 हो गया। उसके बाद गुन्ना है, गुन्ना का अर्थ घटाना, घटाओ 5 हो गया। और ये घटाव है, घटाव का अर्थ गुन्ना, 5 गुना 2 बराबर 12। देखते हैं LHS को, 12 में 6 से भाग ये 2 आ गया। देखिए 5 में 2 से गुना ये 10 हो गया। ओके, अब भाई देखो इसके बाद 20 और 2 22 हो गया। देखिए 22 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो कन्फर्म क्या हुआ कि जो LHS है वह RHS के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन 4 में दिया गया इक्वेशन क्या है, सही है। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब भी आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न को जुबान से कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न बहुत ईजी होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, वह मेरे दादाजी
मतलब रमन के पापा के पापा की बहू। दोस्त बहू मतलब क्या हुआ? यदि यहां पे कहता इकलौता बहू तो रमन के मां होती। यहां पे इकलौता नहीं कहा गया है, बहू बोला गया है। इसका मतलब रमन के भाई चाची होगी कन्फर्म, या मां होगी, अभी ये फिक्स नहीं है। बहू की बहू हैं, इसका मतलब यह हुआ कि रमन का भाई का पत्नी होगी। कन्फर्म है भाई ना? देखो मैं निकाल लिया, आप भी निकाल लिए होंगे। रमन के भाई का पत्नी होगी भाई, तो महिला कौन है? महिला कौन है? रमन के भाई की पत्नी है। यदि यहां पे इकलौता यूज करता तो रमन की पत्नी होती, लेकिन भाई यहां पे इकलौता यूज नहीं किया है, बहू बोला है, इसलिए रमन का भाई होगा और उसका पत्नी होगी। अब देखिए यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उस महिला का रमन से क्या संबंध है। मतलब जो रमन है उस महिला को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? भाई की पत्नी कहेगा। तो देखिए दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसे प्रश्न को अपने पे बैठाइए और बैठाकर जुबान से हल करिए, नो पेन। इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। ये पैसा है और यहाँ पे रुपया है, तो यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक का यूज हुआ है? तो पैसा का यूनिट रुपया होता है, इस प्रकार का लॉजिक यूज हुआ है। तो ऐसा ही संबंध किस ऑप्शन में दिया गया है वही उत्तर होगा। देखिए दोस्त, ऐसा संबंध किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए ऑप्शन 1 में किलोग्राम है और यहाँ पे क्विंटल है। देखिए दोनों यूनिट हैं, यह दोनों मास का यूनिट हैं। किलोग्राम स्मॉल यूनिट हो गया और क्विंटल यह बिगेस्ट यूनिट हो गया। इसलिए भाई यहाँ पे ऑप्शन 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि यह दूरी का यूनिट है स्मॉल वाला और यह बिगेस्ट यूनिट हो गया। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, यह सेकेंड मिनट वाला। तो देखिए यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलती दिया गया है मेरे हिसाब से। आप लोग भाई यहाँ पे देख लेना। तो इसका फाइनली उत्तर यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्त। इसका उत्तर देखिए यह ऐसे यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शन 1 में यदि द्रव्यमान दिया हो, द्रव्यमान और अनुपात किलोग्राम दिया हो, तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है ऑप्शन 1 में। यहीं पे मिस्टेक किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए इसका उत्तर नंबर से आ जाएगा। देखिए नंबर वाला से इसका उत्तर मिलेगा, इससे तो इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखिए नंबर में क्या किया है, 18 का 16 तो -2, 16 का 13 -3 किया है, तो यहाँ से फिक्स है कि यहाँ पे -4 होगा। तो 13 में से -4 करेंगे तो 9 आएगा और 9 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। 9 दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कोडिंग का, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये लॉग है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। देखिए एल को एन लिखा गया है 2+, ओ को क्यू 2+, भी को एक्स 2+, ई को जी 2+। हर एक लेटर में 2+2++ किया गया है, आप भी कर लो। यहाँ पर एस में 2+ यू आएगा, डब्ल्यू में 2+ वाई, ई में 2+ जी और ई में 2+ जी, टी में 2+ भी आएगा। तो क्या आ गया, यू वाई जी जी भी, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बच्चे इस प्रश्न में या तो इस प्रश्न को छोड़े होंगे या इस प्रश्न को गलती करते होंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है, पहले आप लोग वीडियो को पहले पॉज करिए और इस प्रश्न को सॉल्व करिए, उत्तर निकालिए। इसका उत्तर ससुर कैसे आ रहा है। आइए तब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग का सॉल्व हो गया होगा और आप लोग का उत्तर भी आ गया होगा। देखिएगा प्रश्न भाई, पहली बात बहुत अच्छा प्रश्न है। विशाल और राधिका
एक कमरे में बैठे हैं। विशाल की सास और राधिका की सास, विशाल की सास और राधिका की सास। पहली बात मैं इसका बनाता हूँ यहाँ पे पहली फिगर, देखिए ध्यान से भाई। मैं मान लिया कि यह विशाल है, यह विशाल हो गया। देखिए विशाल की सास कौन होगा, विशाल की पत्नी की माँ होगी, तो कन्फर्म है। विशाल की पत्नी कौन है ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन पत्नी की जो माँ है वही विशाल की क्या है, सास है। यह कौन है, विशाल की सास है। क्लियर है कि नहीं है भाई। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और राधिका की सास, राधिका की सास कौन होगी। यहाँ पे मैं मान लिया कि राधिका यहाँ पर है, राधिका यहाँ पर है। राधिका के हस्बैंड होंगे और हस्बैंड के जो माँ होगी वही माँ क्या होगी, राधिका की सास होगी। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले क्लियर हो गया। अब देखना यहाँ से यही लाइन सबको जहुआया होगा। जो अपनी माँ की इकलौती पुत्री हैं, जो मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन है, राधिका की सास। यानी कि राधिका की जो सास हैं वह अपनी माँ की इकलौती पुत्री हैं। दोस्त कंफर्म हो गया कि यह कौन है, इकलौती पुत्री है अपनी माँ की। अब देखना क्रमशः यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ होगा आपको, क्रमशः माँ पुत्री हैं। अब देखो भाई माँ कौन है, विशाल की सास, और पुत्री कौन है, राधिका की सास। भाई कन्फर्म ये हुआ कि विशाल की जो सास हैं राधिका की सास की माँ है, अर्थात विशाल की सास की पुत्री कौन हो गई, राधिका की सास हो गई। हुई कि नहीं भाई। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया था कि राधिका की जो सास है वह इकलौती पुत्री है, तो कंफर्म है यहाँ पे फाइनल कि विशाल की सास की इकलौती पुत्री कौन है, राधिका की सास है। क्लियर हो गया। अब देखना भाई विशाल की सास तो यह है, तो भाई इसकी पुत्री तो यह हो गई ना। अब भाई यह कौन है, राधिका के पति के माँ हो जाएगी क्या। देखिए राधिका यहाँ पे आ गई। देखो भाई दोस्त, राधिका के पति हो गए और राधिका के पति के यह माँ हो गई, और माँ कौन है, इकलौती पुत्री है इसका। बैठ गया कि नहीं बैठ गया। अब देखना दोस्त यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, विशाल का राधिका से क्या संबंध है। यानी कि यह जो विशाल है इसको राधिका क्या कहेगी। भाई क्या कहेगी, राधिका की ये तो सास हैं, तो भाई इसका तो ये पति है जी ना, तो भाई इसको राधिका क्या कहेगी, ससुर कह देगी। क्लियर हुआ, ससुर कहेगी ना। दोस्त आपको प्रॉब्लम हुआ होगा इसी लाइन में, इसी लाइन में आपको दिक्कत हुआ होगा। देखिए मैं इसको फिर से मैं स्पष्ट में करता हूँ। देखिए विशाल की सास और राधिका की सास जो अपनी माँ की इकलौती पुत्री हैं, तो कन्फर्म है कि राधिका की जो सास हैं वह इकलौती पुत्री हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि क्रमशः माँ पुत्री हैं, मतलब विशाल की सास माँ है और राधिका की सास क्या है, पुत्री है। तो यहाँ से कंफर्म यह हुआ कि विशाल की सास की इकलौती पुत्री कौन हुई, राधिका की सास हुई। देखिए मैं यहाँ पे बैठा दिया हूँ, यह पुत्री है विशाल की सास की, और कौन है यह, राधिका के पति के यह माँ है, अर्थात राधिका की सास है। दोस्त इस प्रकार से आपको बुझा गया होगा। फिर भी आपको इस प्रश्न में कहीं पर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन 1 जाएगा ससुर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए ऑफिस है, ऑफिस को लिखा गया है इस प्रकार से, तो सर्किल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस लेटर के स्थान को अदला बदली कर दिया है। देखिए स्टार्टिंग से ये 3 लेटर और ये देखो इसको भाई कर दिया यहाँ पर, बस पलटी मार दिया। उसके बाद अंतिम से 3 लेटर, देखिए इसको पलटी मार दिया है,
बस आप भी कर लो भाई ये सर्किल में। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से 3 लेटर पलटी मारूंगा तो RIC आएगा, और फिर अंतिम से 3 लेटर पलटी मारूंगा तो ELC आएगा। तो क्या आ गया? RICELC। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, इसका ऑपरेशन करना है। तो चलिए भाई कर देता हूं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 18 है के का अर्थ भाग, भागा हो गया 3, क्यू का अर्थ जोड़ 4 हो गया, जे का अर्थ गुना 2 हो गया, और टी का अर्थ घटाव 5 हो गया, बराबर व्हाट निकालना है। निकाल दो यहाँ पर ये। देखिए 18 में 3 से भाग 6 आया, 4 में 2 से गुना 8 हो गया। देखिए 8 6 14 हो गया, 14 में 5 गया, 9 आ गया। तो व्हाट का स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा। देखिए 9 दिया गया है ऑप्शन 1 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये कंप्यूटर के आधार पे प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए मदरबोर्ड और ये CD रोम जो है और ये हार्ड डिस्क जो है, देखिए इसका लॉजिक यहाँ पे सेम होता है, लेकिन कीबोर्ड यहाँ पे अलग हो जाएगा। देखिए इजी प्रश्न है ये कंप्यूटर का, तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 2 होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पे पेंसिल स्टेशनरी है और ये नोटबुक है। तो क्लियर है कि स्टेशनरी में पेंसिल आएगा और नोटबुक आएगा। इस प्रकार का फिगर बनने वाला है। ऐसा फिगर ये बी वाला फिगर है। देखिए बी इसका उत्तर होने वाला है। बी दिया गया है ऑप्शन 3 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, बस वही प्रश्न है वेन डायग्राम का। पत्ता गोभी, भोजन, सब्जियां। तो भाई देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पत्ता गोभी आएगी, उसके बाद सब्जी आएगा और उसके बाद भोजन आएगा। तो ऐसा फिगर बनने वाला है। ऐसा फिगर देखिए ए वाला दिया गया है, और देखिए ए जो है किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए ए दिया गया है ऑप्शन 3 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, यहाँ पर निकालना है। देखिए ध्यान से, दिए गए आरेख में वृत्त, देखिए जो ये सर्किल है यह दिखा रहा है शिक्षित मैन को। ओके, उसके बाद जो त्रिभुज है यह दिखा रहा है शहरी मैन को। देखिए यह त्रिभुज हो गया, यह दिखा रहा है शहरी मैन को, शहरी मैन को दिखा रहा है। अब उसके बाद जो वर्ग है वह दिखा रहा है मेहनती व्यक्तियों को। देखिए यह वर्ग हो गया, यह दिखा रहा है मेहनती, मेहनती मैन को दिखा रहा है ये। अब देखना उसके बाद नेक्स्ट जो आयत है, देखिए यह आयत यह है, यह दिखा रहा है ईमानदार व्यक्ति को, यह ईमानदार मैन को दिखा रहा है। बस हो गया। चलिए अब देखने यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अशिक्षित, मतलब क्या कि वह शिक्षित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह सर्किल में नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार मतलब क्या? आयत में होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि वर्ग में होना चाहिए, लेकिन शहरी भी नहीं चाहिए, अर्थात वह त्रिभुज में भी नहीं चाहिए। देखिए ऐसा यहाँ पे डी है। देखिए डी ऐसा है जो आयत में भी है, जो वर्ग में भी है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है और यह वृत्त में नहीं है। कंफर्म हो गया, डी इसका उत्तर जाने वाला है। डी दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सिलोक का प्रश्न है, और यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, 2 निष्कर्ष हैं। पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। पहला कथन है कि कुछ ब्रश बल्ले हैं। यहाँ पे हो गया ब्रश, कुछ ब्रश क्या है? बल्ले हैं, ये बल्ले हो गया। ओके, कुछ बल्ले गेंद हैं। देखिए दोस्त, कुछ बल्ले क्या हैं? ये गेंद हैं। यहाँ पर ये गेंद हो गया। इस प्रकार से इसका बन गया, यहाँ पे डायग्राम बन गया। यह तो मेन फिगर हो गया,
यह मेन फिगर है। इसका पॉसिबिलिटी वाला फिगर बन सकता है, लेकिन उसका यूज है कि नहीं है बाद में देखते हैं। देखना यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष नंबर 1। कुछ ब्रश गेंद हैं। देखिए ब्रश और यहाँ पे गेंद में सॉम का केस बनाया है। देखिए ब्रश यहाँ पर है और गेंद यहाँ पर है। देखिए दोस्त मेन फिगर में यहाँ पे नॉन का केस बना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो वैसी स्थिति में उस निष्कर्ष को गलत कर दिया जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर ये सॉम बन रहा है, यहाँ पे नॉन बन रहा है, इसलिए गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो इजी है। देखिए यहाँ पर ये नॉन का, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे दोस्त नेगेटिव यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष। और देखिए कथन में कहीं पर भी नेगेटिव कथन नहीं दिया गया है, इसलिए यह तो भाई गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे दोस्त दोनों गलत यहाँ पे हो गया ना। लेकिन रुको जरा हल्का सा ध्यान से दोस्त, यहाँ पे आइदर का केस भी बन सकता है। कैसे भाई? यहाँ पे तो सॉम है और यहाँ पे दो सॉम नॉट है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि सॉम नॉट के साथ आइदर का केस बनता है यदि सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आइदर का केस बन सकता है। यदि आइदर में उत्तर दिया होगा तो आइदर में उत्तर मारेंगे, यदि आइदर में उत्तर नहीं दिया होगा तो भाई नॉन मार देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्त यहाँ पे आइदर में ऑप्शन नहीं दिया गया है, कहीं पर नहीं है, ना तो यह है ना तो यह है ना तो यह है, नहीं है। लेकिन ऑप्शन 4 में यहाँ पे नॉन में उत्तर दिया गया है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, इसलिए इसी को उत्तर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि यहाँ पर आइदर में उत्तर दिया होता है इसके अलावा कहीं एक ऑप्शन में, तो आइदर ही मारते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? दिन का संबंध रात से है तो आपको बताना है कि ठंड का संबंध किससे होगा, तो भाई गर्मी से हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कथन एंड निर्णय। दोस्त इसको कहते हैं एक्शन भी कहा जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कथन में क्या दिया गया है, हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं। ओहो हाँ, देखिए कथन में दिया गया है रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। अब देखना भाई रुझान मतलब क्या, इसमें बहुत बच्चे यहाँ पे फंस गए होंगे। देखिए रुझान का मतलब ये हुआ कि देखिए आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है जिसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार का रुझान उत्पन्न होने लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यह अच्छा है और बहुत लोग बोलते हैं खराब है, तो उसी को प्रोडक्ट का रुझान कहा जाता है, मतलब कस्टमर का रुझान, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भाई वही केस हुआ है, रुझान में परिवर्तन हो गया है, मतलब कोई लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, कोई लोग बोल रहे हैं कि खराब है। पहले तो उसका रुझान एकदम ठीक था, सब लोग बोलते थे कि नहीं भाई बहुत अच्छा है प्रोडक्ट ये, लेकिन अब उसके रुझान में परिवर्तन हो गया, अर्थात उसमें चेंजिंग हो गया है। चेंजिंग की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री भारी गिरावट हुई, तो भाई एकदम होना ही है, कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यही दोस्त यहाँ पे कथन में कहा गया है। अब देखना इसके संबंध में दो निर्णय यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा निर्णय सही है। अब देखो भाई इसके हिसाब से कंपनी कौन सा निर्णय ले सकती है यह आपको बताना है। निर्णय नंबर 1 है उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। देखिए दोस्त पहली बात, आप लोग देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में कि यदि किसी प्रोडक्ट के में रुझान में परिवर्तन हो गया है तो देखिए कंपनी क्या चाहती है कि उस प्रोडक्ट के जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए, तब भाई इस प्रोडक्ट का बिक्री अच्छी प्रकार से हो पाएगा।
कंपनी यह नहीं सोचती है कि उस प्रोडक्ट का दाम कम कर दे ताकि मार्केट में अधिक बिके। दोस्त इसलिए यहाँ पर तो भाई उसके मूल्य को कम किया जाना यह तो भाई सही निर्णय नहीं होगा। ओके, लेकिन यह निर्णय सही है, गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन भाई ये भी तो इसके साथ ही है ना, इसलिए यह तो निर्णय हो नहीं सकता है, यह गलत हो गया। अब नंबर 2 देखना, कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वह मार्केट में क्यों प्रोडक्ट में मतभेद हो गया है, क्यों लोग बोल रहे कि खराब हैं, ये हैं वे हैं, मतलब उसके बारे में भाई ग्राहकों से और बाजार में अध्ययन करना चाहिए। यह कंपनी का निर्णय दोस्त यहाँ पे सही है। इसलिए दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ऑप्शन जो 2 यहाँ पे दिया गया है निर्णय नंबर, यह सही यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या जाने वाला है, केवल निर्णय 2 सही है। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न एंड तर्क का। ये तो इजी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए प्रश्न में यह बोला गया है कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है तर्क नंबर 1, हाँ कहें भाई वे बेरोजगार के बोझ को कम करेंगे। बिल्कुल दोस्त, यदि सरकार युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है तो उससे क्या होगा कि बेरोजगारी का बोझ घटेगा, इसलिए यह तो भाई तर्क यहाँ पे सही है। अब नंबर 2 देखना, हाँ वे देश के विकास में योगदान करेंगे। बिल्कुल भाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो कॉमन सेंस के आधार पर दोस्त हमारे यहाँ पे सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो भाई यहाँ पे दोनों तर्क दोस्त यहाँ पे सही हैं। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, भाई ध्यान से देखना इसमें क्या किया है। देखिए 18 में 1 से गुना किया, ये 18 हो गया, और 4 में 8 से गुना किया, यह 32 हो गया। देखिए 18 32 को ऐड किया, यह 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, देखता हूं कि यही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 में 15 से गुना 75 हो गया, और 6 में 3 से गुना 18 हो गया। 75 18 को ऐड करने पे देखिए दोस्त 93 आ गया। तो कन्फर्म है कि इसी प्रकार का पैटर्न यूज हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो। 7 में 5 से गुना 35, और 9 में 6 से गुना 54, 54 35 को ऐड करेंगे 89 आएगा। वाट के स्थान पे 89 आ जाएगा। 89 दिया गया है ऑप्शन 1 में। तो देखिए दोस्त, हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।